पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर आपका कनेक्शन टाइप डीएचसीपी या फिर डायनेमिक आईपी है, तब आप अपनी इस राउटर को कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किए थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका कनेक्शन टाइप स्टैटिक आईपी है, तब आप अपने इस राउटर को कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर रीसेट हो जाने के बाद इंटरनेट केबल को राउटर के वैन पोर्ट में सेट कर लेना है और उसके बाद राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब ब्राउज़र में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप कर लेना है और फिर गो। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके राउटर को लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। राउटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो क्विक सेटअप का इंटरफेस आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम राउटर को रीसेट किए थे। अगर आपको ये इंटरफेस नहीं आता है, तब आप क्विक सेटअप पर क्लिक करके इस इंटरफेस पर आ सकते हैं। क्विक सेटअप के इंटरफेस में आ जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप ऑपरेशन मोड के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ आपको वायरलेस राउटर वाला जो ऑपरेशन मोड दिया गया है वो सेलेक्ट कर लेना है। वायरलेस राउटर सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वैन कनेक्शन टाइप के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ आपको स्टैटिक आईपी सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप स्टैटिक आईपी के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस पूछा जा रहा है। ये सब डिटेल्स आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको दिया गया रहता है। वही सब डिटेल्स यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो चलिए हम आपको डेमो आईपी इंटर करके दिखा देते हैं कि कैसे स्टैटिक आईपी यहाँ पर आपको इंटर करना होता है। इस तरह से आपको अपना स्टैटिक आईपी इंटर कर लेना है। स्टैटिक आईपी इंटर कर लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वायरलेस के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके राउटर का नाम रखने के लिए पूछा जाता है और नीचे आप देखेंगे तो आपके राउटर का पासवर्ड रखने के लिए पूछा जाता है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से राउटर का नाम और पासवर्ड यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का नाम और पासवर्ड रख लेते हैं। इस तरह से आपको अपने राउटर का नाम और पासवर्ड रख लेना है। राउटर का नाम और पासवर्ड रख लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप क्विक सेटअप के लास्ट इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी चेंजेस और सिलेक्शन किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर शो करता है। अगर आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करना है तो बैक ऑप्शन पर क्लिक करके अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका राउटर आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज किए थे। आपको फिर से अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिएगा। राउटर के पेज को रिफ्रेश कर लेने के बाद आप देखेंगे आप राउटर के स्टेटस वाले इंटरफेस में आ जाते हैं और इस तरह से आप देखेंगे आपके राउटर कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। अब चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि हम अपने राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। अभी आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब हम अपने राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में हम कौन से SSID से कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपका कनेक्शन टाइप स्टैटिक आईपी है, तब आप अपने इस राउटर को सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।